श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 32। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम् अव्ययः शरीरस्थापि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। तो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग वो होते हैं जो बेसिकली आप कह सकते हैं जिनका लॉन्ग टर्म विज़न होता है, कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी मतलब लोग जो दूर का देख सकते हैं, जिनकी आंखें 6x6 हैं, दूर का पास का सारा विज़न परफेक्ट है। दूर का देखने से दूरदर्शी नहीं होता आदमी। दूर का यहाँ मतलब है फ्यूचर को देख पाए। फ्यूचर में क्या होने वाला है तो बताइए, फ्यूचर में क्या होने वाला है? फ्यूचर में मृत्यु, ये सबसे दूर है। इससे भी दूर है कुछ कि दोबारा जन्म होने वाला है, ये और दूर हो गया। इससे दूर क्या है कि बार बार जन्म होने वाला है और बार बार मृत्यु होने वाली है। ये दूर का दर्श, ये हो गया दूरदर्शी व्यक्ति। अब खाली दूर की दृष्टि से क्या होगा, मतलब क्या होगा उससे? नेक्स्ट विवेक बुद्धि विवेकवान व्यक्ति जो हम चर्चा कर रहे थे, वो है कि जो इसको देखे कि ये तो होने वाला है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। मतलब क्या कर सकता हूँ प्रभु जी, छोटी सी ज़िंदगी है, समोसे खाओ, छोले भटूरे खाओ, ये सब खाओ पियो घूमो फिरो, यही है दूरदर्शिता। क्योंकि आगे जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा। यावत जीवित सुखम जीवित, तो सुख से जिए। तो ये भी ये निराशावादी दृष्टिकोण और हो गया। तो मानव व्यक्ति दूरदर्शी है, उसको दिख रहा है कि ऐसा होगा, उसे पता है। इंडिया में पैदा हुए लोगों को अक्सर ये बात पता होती है क्योंकि वो बचपन से ही सुनते रहते हैं गीता का ज्ञान, लेकिन कुछ करना नहीं है उस पर। वो सोचते हैं ये तो होना ही है, मरना तो एक दिन सबको है, ऐसे बोल देते हैं कई लोग। सबको ही मरना है तो क्या है लेकिन मरने के बाद दोबारा पैदा भी होना है, तो पैदा भी होना है तो क्या हो गया, फिर पैदा होना है। जैसे अभी जी रहे थे वैसे अगला जीवन भी जी लेंगे, प्रॉब्लम क्या है? तो ये उन गधों की तरह हैं जो बोझा ढोते हैं, लेकिन उनको एहसास नहीं है कि मैं बोझा ढो रहा हूँ, क्या मैं इससे बच सकता हूँ? नहीं, गधे का काम क्या है? ऐसा भगवान ने गीता में लिखा है कि गधे का काम बोझा ढोना है। तो फिर गधे को बोझा ढोने वाला बनाया किसने? बनाया तो हमने ही। उसके सर पे बोझा हमने थोड़ी डाला, उसने थोड़ी डाला खुद।
करना क्या, काम क्यों, यही तो क्वेश्चन है, काम करना क्यों है? घास खा के पोटी करनी है उसको, और क्या करना है जीवन में उसको? गधे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? कोई वो मिशनरी बनेगा? वो उसको खा के भागना था, तो उसके लिए बोझा क्यों ढोना था? तो बोझा लिया क्यों उसने? इसी बात के लिए वो गधा है। तो भगवान ने नहीं लिखा ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। तो वैसे ही इंसान क्या कहता है, मनसष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, कि ये तो होगा ही, ये तो होना ही है। गधा क्या कहता है, बोझा तो उठाना ही है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाना ही है। वैसे ही आंसी क्या होता है, मरना तो है ही, बुढ़ापा तो आएगा ही, बीमारी तो आएगी, मृत्यु तो आएगी, तो फिर क्या करें? तो वो ये नहीं सोच पाते कि इनसे क्या बचा भी जा सकता है। अच्छा, गधा तो नहीं सोच सकता है कि क्या इसके बिना भी रहा जा सकता है, लेकिन इंसान को तो सोचना चाहिए कि क्या इसका कोई उपाय है। लेकिन क्यों नहीं इसका उपाय? क्योंकि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है कहीं पर भी। तो इंसान ने इसको एक प्रॉब्लम मान लिया, एक परमानेंट प्रॉब्लम है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए कोई भी इसके बारे में विचार, जैसे कहीं पर अगर डिस्कशंस होते बचपन से तो शायद इस बारे में कोई व्यक्ति सोचता कि क्या इसका कोई उपाय है, लेकिन कहीं डिस्कशन नहीं है। कहीं डिस्कशन किसके हैं? साइन थीटा कॉस थीटा या वटेवर, डिस्कशन सारा इसी पे है ना। तो सॉल्यूशन भी फिर यही निकालते हैं वो। तो दो लोग जब बैठते हैं तो अक्सर क्या डिस्कशन होता है? अक्सर क्या क्या डिस्कशन होते हैं? बढ़ते हुए ट्रैफिक का, बढ़ते हुए पोल्यूशन का, AQI का, मानसून नहीं आया, बताइए जी, मानसून नहीं आया, और बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, अभी AI की वजह से कितनी जॉब जा रही हैं, हाँ, कौन सा हेयर स्टाइल चल रहा है, या हेयर स्टाइल मैं बनाऊं कैसे क्योंकि मैं गंजा हो रहा हूँ। तो लॉट ऑफ डिस्कशन हैपन संसार के अंदर। तो जैसा डिस्कशन होगा वैसे ही सोल्यूशन होगा। तो वैसे ही गधे भी डिस्कस करते हैं कि देख मैंने ना एक नया रास्ता ढूंढा है। रेता लेके जाता है ना, रेता, बदरपुर रेता, मिट्टी, कह रहा मैंने नया रास्ता ढूंढा है, वहाँ पे ना पत्थर है और फिसलन नहीं है, तू वहाँ से जा। तो कहते नहीं नहीं मैंने एक छोटा रास्ता ढूंढा है, वो नदी के किनारे से जाइयो। तो उनका डिस्कशन क्या है कि रास्ते को कैसे, लेकिन बोझा तो उठाना ही है, बोझा तो उठाना ही है, अब रास्ते को कैसे छोटा किया जाए। इंसान भी यही डिस्कशन करता है, कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि और बीमारियां, दुख, दोषानुदर्शन तो है ही, अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ये डिस्कशन में वो अक्सर रहता है। और वो इस डिस्कशन में रहता है कैसे इस प्रॉब्लम, जैसे ना रहेगी, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा ये शरीर और ना रहेगी ये सारी समस्याएं, इस पे डिस्कशन। आपका ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा विचार क्यों नहीं है? क्योंकि क्या बताया हमने, डिस्कशन नहीं है। जैसे कि आप दोनों ने कभी ये डिस्कशन किया है कि शरीर को कैसे छोड़ें परमानेंटली? फिर अच्छा, आप ज़्यादा हंस रहे हैं। यहाँ में किसी ने भी ये डिस्कशन किया है कभी कि कैसे दोबारा जन्म से बचें? बताइए, अब जेन्युइनली बताइए, अभी कभी किसी ने भी डिस्कस किया है? आप लोग तो स्पिरिचुअल सीकर्स हो, आप लोग तो रोज़ सुनने वाले हैं, बट क्या हमने कभी भी ये डिस्कशन किया है कि ये जन्म मृत्यु से कैसे निकलें आपस में? क्लास में नहीं, क्लास में तो एक क्वेश्चन है, प्रभु जी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, कैसे बढ़ें? भक्तों से वो नहीं कर पा रहे, कैसे? आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये ना कर पाऊँ। ये सब तो बोला है आप लोगों ने, हम तो कह रहे हैं डिस्कशन किया है कभी? ये डिस्कशन किया है कि कैसे दोबारा जन्म ना लें? हाँ, ये डिस्कशन किया है, वेरी गुड। किए हैं तो ठीक है। अगर आप करेंगे डिस्कशन, तो मैं तो करा ही रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपने किए हैं क्या, ये क्वेश्चन है कि आप, है ना। जैसे मैं बता रहा था कि मेरे साथ तो मीटिंग्स बहुत करी हैं आपने, लेकिन क्या आपस में मीटिंग करी है? क्या हो पाती है? दैट इज़ द प्रॉब्लम। समझ में आ रही है बात?
तो हमारी स्थिति कैसी है? गधे जैसी, जो डिस्कशन बहुत सारे कर रहा है, पूरे दिन में गला थक जाता होगा आप लोगों का बोल बोल के, लेकिन नो डिस्कशन। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि इस बारे में चर्चा ही नहीं है। चाय पे, सूप पे, डिनर पे, लंच पे, चाय पे चर्चा, किसी तरह में ये चर्चा नहीं है कि कैसे इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाया जाए। इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल, यही दुनिया में विचार है। तो इसलिए कह रहे शाश्वत दृष्टि संपन्न, समझे आप, दूरदर्शी व्यक्ति यह देख पाते हैं कि अविनाशी आत्मा, अविनाशी मतलब होता है जिसका नाश होता है, वेरी गुड, जिसका अविनाशी जो नहीं नाश होता है, अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत है, गुणों से ऊपर है। चलो समझ में आ गई बात। बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या बता रहे हैं कि भौतिक शरीर के संपर्क में आने के बाद भी कहते हैं ये आत्मा कुछ नहीं करता है, नहीं लिप्त होता है। यानी कि जितने भी पाप किए वो किसने किए? शरीर ने। चेतना गंदी हुई किसकी? आत्मा की। आत्मा की या शरीर की? चेतना, चेतना कहाँ मैंने? चेतना, चेतना तो आत्मा की हुई ना है? तो आत्मा, ये तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर के संपर्क में आते भी आत्मा को लिप्त नहीं होता उससे, होता है। तो आत्मा के ऊपर पड़ा प्रभाव या चेतना किसकी खराब हुई? तो चेतना तो आप लोग कहते नहीं हो कि चेतना मतलब, चेतना क्यों होती है? क्योंकि आत्मा है। तो चेतना और आत्मा में अंतर है? चेतना और आत्मा अंतर है। आत्मा का लक्षण है चेतना। जैसे सेल अलग है और वो जो हिलता है, वो ड्रम बजाता है ना, वो टॉय, अब वो ड्रम बजा रहा है टॉय, तो क्या है उसके अंदर? चेतना आ गई। वो चेतना क्यों आई? सेल है, लेकिन सेल एक अलग वस्तु है और चेतना एक अलग वस्तु है। चेतना क्यों है? क्योंकि सेल है। वैसे हमारे अंदर जैसे पावर जलाते ही आपकी मशीन काम करती है ना, तो मशीन जो काम कर रही है उसको आप चेतना कह सकते हो। लेकिन आपको कई समय से बता रहे हैं कि ये चेतना वास्तविक चेतना नहीं है। ये क्या है? AI है, जो कि प्रतीत होता है कि रियल है, लेकिन ये वास्तविक चेतना नहीं है। ऐसा हमें लगता है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ, ये जो मेरा बच्चे से जो मेरा प्यार है, ये मेरा प्यार है, मेरा प्यार। वो प्यार नहीं है वास्तव में। वो किसने दिखाया? वो श्रीवास ठाकुर के बच्चे ने दिखाया। सोचिए कितनी अजीब सी बात है, आपका बच्चा आपको बोले क्या बच्चा बच्चा करती है, मेरी वो भी माँ थी, वो माँ को खड़ा करते, वो उसको जानती है तू, वो उसका नाम भी बता दे 2-4 का, और आप उसको जानते भी हो, बोले वो मेरी माँ थी पिछले जन्म में। तो कैसा मुंह इतना सा रह जाएगा हमारा, क्या बोले उसको? ऐसी स्थिति हो जाती, हो गई थी वहाँ पे। तो हमें लगता है ऐसा है कि ये रियल है और ये रियल फीलिंग्स हैं, लेकिन ये रियल फीलिंग नहीं है। वास्तव में आत्मा का कोई मतलब ही नहीं कह रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी वो आत्मा सेपरेटली एग्जिस्ट करता है। तो फिर फंसा हुआ क्यों है? फंसा यही समझ सकते हैं कि वी हैव टू, इस चेतना को, कौन सी चेतना को? AI वाली या मन बुद्धि अहंकार। हमारे यंगस्टर्स समझेंगे AI वाली, लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं? मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो मन बुद्धि अहंकार को जब इस चेतना को साफ करेंगे, तब भगवान को ये श्योरिटी होती है कि ये अब वापस लाने लायक है। इसके अंदर और अधिक क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी। हाँ, इतना ही समझिए कि आत्मा सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी, हाँ, तो इसका मतलब जो हम करते हैं वो केवल यही काम करना है कि किसी तरह से इन दोनों को अलग कर देना है, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मृत्यु के समय पर भी ये नहीं हो पाता है। तो ये समझने की बात है यहाँ पर बताना है कि, लेकिन जो शाश्वत दूरदृष्टि जिनकी है वो ये समझ पाते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है, और ये जो भी कुछ हो रहा है ये अलग चीज़ है, ये आत्मा, ये मैं नहीं हूँ। आत्मा कभी भी इन सब में लिप्त नहीं होता, कुछ नहीं करता है। करता कौन है? करता है शरीर। करवाता कौन है? मन बुद्धि अहंकार। तो वो वहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है। समहाउ
ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड हो चुका है, इसके अंदर फंस गया है। जैसे कि हम लोग कई बार किसी गेम के अंदर फंस जाते। नहीं, गेम क्या है? गेम एक आर्टिफिशियल चीज़ है कि नहीं है? रियल है। लेकिन कितने लोगों ने गेम देखते देखते आत्महत्या करी? उसने उसको बोला तो अब तू छत में चढ़ जा, अब तू बाहर देख, अब तू कूद जा। ऐसा हुआ और वो कूद गया। तो क्या वो रियल था? नहीं था। क्या ये उसने किया? नहीं किया। जैसे कि आपने सुना होगा कई लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अब वो हिप्नोटिज्म में कोई माना किसी को मार के आ गए, तो वो उसने किया? करा तो उसी ने, लेकिन उसने किया नहीं, उसने तो नहीं किया, उससे करवाया गया। हाँ, उससे किसी ने करवा दिया। समझ में आया? इन्फ्लुएंस हो गए इस प्रकार से। तो इसी तरह से आत्मा बैठा है लेकिन शरीर कर रहा है, शरीर से करवा को, शरीर तो डेड है, लेकिन डेड होते हुए भी ये एआई ऐसा बनाया भगवान ने, ये मन बुद्धि अहंकार, की लगता है कि ये डेड नहीं है। कितनी अजीब सी बात है, बड़ी गहरी बात है, बड़ा मुश्किल है इसको समझना। कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम किसी लिविंग एंटिटी से बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम डेड मैटर से ही बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि आत्मा तो कह रहे हैं इन सबसे अलग है, वो तो बिल्कुल ही अलग है इन सबसे, वो तो भगवान का अंश है, सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद कैसे क्रोधित हो सकता है? हो सकता है क्रोधित सच्चिदानंद? सच्चिदानंद कैसे उदास हो सकता है? हो सकता है? वो तो हमेशा ही आनंद में है। समझ में आई बात? तो ये सब समझ, जो दूरदर्शी व्यक्ति है वो इसको समझ पाता है। इसको ज़्यादा समझ के बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर अगर आप करना चाहोगे तो अगेन आप पहली क्लास में चाहते हो कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, तो ऐसा होता नहीं है। हाई लेवल पे आपको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अब ये होता कैसे है? ये तो वैसी बात हो गई कि ये एआई चलता कैसे है? आपको मालूम है कैसे चलता है? कैसे वो आपकी मन की बात जान लेता है, कैसे वो इतने परफेक्ट आंसर दे देता है, पता है आपको? लेकिन अमेजिंग है कि नहीं? इसके समझने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको कोडिंग समझनी पड़ेगी, उसकी कैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्किंग है, पूरा समझना पड़ेगा। वो कब समझ पाओगे आप? उसमें तो बहुत समय लग जाएगा आपको। वैसे ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत समय लग जाएगा, उसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। बात समझने की केवल है कि आत्मा अलग है और ये अलग है। इससे हमें सीख क्या मिलती है ये बता दीजिए। ये क्यों चर्चा कर रहे हैं हम? ये सारी क्या सीख मिलती है जी? हाँ, बॉडी मैटर है, डेड है, एक तो ये सीख मिलती है। हाँ, मान अपमान में ही विचलित ना हो। अच्छा, और ना थोड़ा समझाइए। हाँ, और सबसे बेसिक बात, अच्छा हमारा जन्म क्यों होता है? इच्छाओं के कारण। अब बताइए क्या समझ में आया आपको इससे जो हमने पढ़ा? हाँ, जो इच्छा कर रहा है वो मैं हूँ ही नहीं। मेरा मन कर रहा है आज, आप लोगों का मन करता है अक्सर छोले भटूरे खाए जाए, तो मन किसका कर रहा है? वो तो एआई है, वो मैं हूँ ही नहीं। उसके चक्कर में मैं क्यों बर्बाद हो रहा हूँ? ये समझना कि जो अंदर से इच्छाएं आ रही हैं वो हमारी नहीं है, क्योंकि आत्मा कह रहे हैं आत्मा तो एकदम प्योर है। उसकी इच्छा क्या होती है? केवल भगवान की सेवा करनी। ये समझने की बात। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।